बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने करने वाले हैं वो है क्रुड स्पिल्ड याकब डिजीज़। ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स इम्पॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है, क्लिनिकल सिनेरियो बन जाता है, तो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। ठीक है, ये डेफिनेशन में सिर्फ इतनी बात है कि स्पॉन्जीफॉर्म एनकेफेलोपैथी ये एक बेसिक अलग क्लास ऑफ डिजीजेस है जो कि एक प्रोटीन की वजह से बनती है। उन्हें कहते हैं स्पॉन्जीफॉर्म एनकेफेलोपैथी। उसमें क्या होता है जी कि ब्रेन की जो अपीयरेंस है ना वो स्पॉन्जी हो जाती है, मतलब वैक्यूल्स एंड सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसको स्पॉन्जीफॉर्म एनकेफेलोपैथी कहते हैं। एनसेफेलोपैथी भी कहते हैं, एनकेफेलोपैथी भी कहते हैं, जो आपका दिल करे वो कहें। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कॉज की तरफ। हमारी ब्रेन का नॉर्मल प्रोटीन है प्रेयॉन। ठीक है, इसको PRPC कहते हैं। ठीक है, इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो है अल्फा हेलिक्स। ठीक है, जब ये प्रोटीन जो है हमारे पास बीटा प्लेटेड में चेंज हो जाएगा तो उसे कहेंगे PRPSC। फिर PRPSC में जब ये चेंज हो जाता है तो फिर ये बाकी PRPC नॉर्मल को भी जो है ना PRPSC में कन्वर्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये डिजीज बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। साइन एंड सिम्टम में जो है ना हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं सिम्टम है। एक है मायोक्लोनस। मायोक्लोनस बेसिकली कहते हैं रेगुलर स्पाज्म और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स को। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज डिमेंशिया, लेकिन इसके अंदर एक खास किस्म का डिमेंशिया होता है जो होता है बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव, मतलब कि वीक्स और मंथ्स के अंदर हमारे पास जो है ना वो डिमेंशिया डेवलप होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास ब्रेन अपेयरेंस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन होता है ना, जिसमें कॉर्डेट और प्यूटामेन वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जितने भी ग्रे मैटर के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास ब्रेन के, वो ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आपका नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल दो हेमिस्फेयर है ना, फॉर एग्जाम्पल इस हेमिस्फेयर में हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है, ये टेक्निकली एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, और मैं बताता हूँ दोबारा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वैक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, और सिस्ट्स और वैक्यूल्स बन जाते हैं। बेसिकली बनते क्यों हैं, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तकरीबन 4-5 टाइप्स हैं इसकी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो है जी मैड काउ डिजीज। मतलब एक बीफ, आपने ऐसा बीफ खाया जो जो है ना जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। ठीक है, तो अगर वो खा लिया तो देन यू आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज। ठीक है, अच्छा, ईईजी के अंदर आपके पास क्या अपेयरेंस आएगी। ईईजी करेंगे ना तो आपको पीरियोडिक शार्प वेव्स बन के दिखाएंगी। ठीक है, लाइक दिस शार्प वेव्स। ठीक है, ठीक है, ईजी पे पीरियोडिक शार्प वेव अपेयरेंस होगी। ठीक है, और ट्रीटमेंट की जहां तक बात आती है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ फैटल डिजीज। ठीक है, इतना ही था इसके बारे में, और कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।